नमस्कार, एक बार फिर आप जुड़ चुके हैं स्प्रेड न्यूज़ के साथ। जिस तरह आप जानते हैं कि सुबह से ही कन्वेंशन सेंटर के बाहर से आपको जितने भी लोग आपत्तियां जाहिर करने आए थे उनसे मिलवा रहा हूं, और जो आपत्ति थी उनकी क्या थी वो रूबरू करवा रहा हूं। ऑल क्रिश्चियन JNK महासभा के से आशु पीटर मट्टू जी मेरे साथ हैं। आशु जी, क्या क्या जो आपत्ति थी आपकी, क्या क्या आप ब्रीफ करने गए थे? सर, ये ब्रीफ हम करने गए थे। हमने 21 को इनको लास्ट था, हमने सबमिशन किया था, अपना ऑब्जेक्शन इनको रेज किया था कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको टोटली इग्नोर किया गया है इस डिलिमिटेशन कमीशन में। आपको मैं बता दूं, आपके माध्यम से मैं इनको भी बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट को भी बताना चाहूँगा, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसकी बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आप लगा लो DDC मेंबर, BDC मेंबर, या फिर आप लोकल बॉडीज में लगा लो, या फिर किसी भी सरपंच में लगा लो, कहीं भी क्रिश्चियन कम्युनिटी आपको दिखाई नहीं देगी। तो कैसे हमारी मिनॉरिटी कम्युनिटी रेस करेगी? हमारी कम्युनिटी की बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। कोई एक सिंगल बंदा भी नहीं है जो हमारी आवाज़ जो है रेस कर सके असेंबली में या गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में। हमारी कम्युनिटी स्टैग्नेंट हो चुकी है पिछले 70 सालों से। किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी सिंगल गवर्नमेंट ने भी हमें ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की। हमें हमारे मैक्सिमम लोग जो है 4th क्लास वर्ग से जुड़े हुए हैं, और आज भी उसी से जुड़े हैं क्योंकि उनको जुड़ना उनकी मजबूरी है। मैं ये कहना चाहूँगा भैया, क्योंकि आप ही के कम्युनिटी से कई लोग ऐसे देखे जब 370 और 35 से हटने के बाद जश्न मनाया गया था, और ये कहा गया था कि जिस तरह आपने कहा कि 4th क्लास से जुड़े हुए हैं, तो ये कहा गया कि कहीं ना कहीं अब हमें ऊपर उठने का मौका मिलेगा। तो अब इतने साल होने के बाद, 2 साल बीत जाने के बाद भी आप इस बात को दोबारा दोहरा रहे हैं कि अभी भी वही हालात है। बिल्कुल बिल्कुल। 370 टूटने के बाद हमारी पार्ट ऑफ द हमारी कम्युनिटी जो थी उनको बड़ी उम्मीद आ गई थी कि हमें हमारा कुछ हो जाएगा, हमें स्टेट सब्जेक्ट का दर्जा मिलेगा और हमारे जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा रेज होगा। बट कुछ भी नहीं हुआ, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ 370 जो टूटा है वो पेपर्स में है, और जिनके कंधों पे बंदूक रख के चलाई गई है उनको तो कुछ भी नहीं मिला। तो क्या अभी जो फाइनल आपने जो अभी रिपोर्ट दी है अंदर, उसमें क्या क्या डिमांड से, मुख्य मांगे क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हैं? कोई वार्ड से है या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी आप रिजर्व चाहते हैं, क्या था? देखिए, हमने जो मुख्य डिमांड उनको रखी थी कि चूंकि हमारी जो पॉपुलेशन है स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, एक जगह पे नहीं। हम भी समझते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अनपढ़ लोग नहीं। हम समझते हैं कि हम वोट बैंक किसी का सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि आज का वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। तो इसलिए हमने इनको बोला था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को 2 जो असेंबली सीट्स हैं रिजर्व दे दी जाए, एक जम्मू में और एक कश्मीर में, और दोनों जगह हमारे जो लोग हैं उनकी जो ये स्टैंडर्ड है थोड़ा रेज हो और उनकी भी डिमांड्स को गवर्नमेंट में सुना जाए। तो इसलिए हमने डिमांड रखी थी कि हमें असेंबली की 2 सीटें दी जाए, और साथ ही साथ जो अपर हाउस में MLC की सीट है वो हमें जब इलेक्शन हो जाता है फिर हमें किसी पार्टी को या किसी को मांगना पड़ता है और तरले मारने पड़ते हैं कि हमें ये MLC की सीट दे दो। इसलिए हम वो भी चाहते थे कि हमें जो MLC की सीट है वो भी रिजर्व की जाए। कम से कम 2 सीटें हमारे लिए MLC की रिजर्व करनी चाहिए। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि जैसे जम्मू लोकल बॉडी के जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी हमारा कोई भी कैंडिडेट चुन के नहीं आया। ये जो 2018 में इलेक्शन हुए तो उसमें बहुत सारे 2-3 जगह पे हमारे कैंडिडेटों ने लड़ा था, बट ड्यू टू पॉपुलेशन लगा लो या कुछ भी लगा लो वो नहीं जीत पाए। तो इसलिए हमने चाहा था कि उसमें एक्ट में जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2005 में लिखा हुआ है कि आप 3 कैंडिडेट है जो नॉमिनेटेड ले सकते हो जिनको प्रोफिशिएंट नॉलेज हो उस काम के बारे में। तो चूंकि हमारे लोग मैक्सिमम लोग उसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते थे कि हमारे लोगों को कम से कम एक नुमाइंदे को वहाँ पे पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए थी। और हमने इसके लिए गवर्नर को भी लिखा था, बट गवर्नर ने उसके बारे में कोई सुधि नहीं ली, और आज तक हमारे जो लोग हैं वैसे के वैसे ही है, और हमें कोई भी उसमें पड़े। और साथ ही साथ हम चाहते थे जो BDC और DDC इलेक्शन हुआ था उसमें भी हमें, क्योंकि DDC में गवर्नर की पावर होती है, गवर्नर चाहे तो DDC में नॉमिनेटेड मेंबर दे सकते हैं, मगर उसके लिए भी हमने गवर्नर साहब को लिखा था। गवर्नर साहब ने बिल्कुल, क्योंकि अगर उसमें आ जाते तो हमारे जो कुछ ना कुछ हम अपलिफ्टमेंट हमारी कम्युनिटी की हो सकती थी। और हमें तो ये लगता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो गवर्नर के सिलेबस में ही नहीं है। एक सिलेबस होता है कि ये सिलेबस में हमें ये काम करने हैं, उस सिलेबस में हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी कहीं फॉलो ही नहीं करती। इसलिए हमारी कम्युनिटी के लिए कोई काम ग्राउंड लेवल पे इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कोई नहीं हो रहा, और ये कम्युनिटी डे बाय डे स्टैग्नेटेड है और डे बाय डे डाउनफॉल में जाती जा रही है।
चलिए ये थे आशु पीटर मटोजी जिन्होंने अपनी ऑब्जेक्शन जो है वो आज यहाँ पर दिखाई और डिमांड भी की। हालांकि काफ़ी समय से ये लोग डिमांड भी कर रहे हैं और आखिरकार क्या कारण है कि समाज में अगर जम्मू कश्मीर में आप कई बार कहते हैं और कई बार सुना है और हम भी यही कहते हैं जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा हमेशा है। लेकिन अगर इस भाईचारे को साथ लेके चलेंगे, अगर एक समाज बढ़ रहा है तो सभी समाज जो बढ़ेंगे तभी कहीं ना कहीं समाज में एक स्थिरता आ पाएगी। तो कहीं ना कहीं आज इनके भी ऑब्जेक्शन थे और डिमांड कर रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में क्या रिजल्ट जो है फाइनल सामने आता है और उसके बाद किस तरह जो चुनावी प्रक्रिया है यहाँ पर शुरू हो पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते हैं स्प्रेड न्यूज़। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।